नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद हासिल करने के लिए, उनको अपने साथ खड़े होने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से बहुत सारे दंड-फंद करता है, बहुत सारी तिकड़में करता है, बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है। जिनमें से बहुत सारे हथकंडों के बारे में आप जानते भी हैं कि मोसाद किस तरह से हनी ट्रैप के ज़रिए अमेरिका और यूरोप के कई देशों के बहुत सारे महत्वपूर्ण देशों को उसने अपने जाल में फंसा चुका है और उनके वीडियो टेप वगैरह करके कंप्रोमाइज़ कर चुका है और उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने हित में कि आप हमारे लिए काम करोगे, हमारे नेटवर्किंग करोगे, हमारे लिए धन इकट्ठा करोगे, हमारे लिए हथियार इकट्ठा करोगे और वैश्विक स्तर पर हमारे लिए समर्थन भी जुटाओगे। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें उसकी कामयाबी लगातार बढ़ रही है। दूसरा, जो यहूदी लॉबी है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे दूसरे देशों में, वो पैसे के बल पर और तिकड़मों के बल पर एक दबाव विभिन्न देशों में बनाती है और उन देशों को मजबूर करती है कि वो इज़राइल के प्रोजेक्ट को लगातार मदद करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। लेकिन इसी सिलसिले की एक तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है, तीसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है धार्मिक आधार पर इन देशों को ब्लैकमेल करना। इन देशों के जो ईसाई हैं उनको ये फीड करना या उनको इस तरह से कन्विंस करना कि इज़राइल का जो प्रोजेक्ट है वो एक धार्मिक प्रोजेक्ट है और उस धार्मिक प्रोजेक्ट में आपको समर्थन करना आपका एक धार्मिक कर्तव्य है। इसीलिए अमेरिका की राजनीति में और जो रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 1/3 हिस्सा है, जो इसीलिए इज़राइल का समर्थन करता है क्योंकि वो इसे अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता है और उसे इसे बार बार ये बताया जाता है कि ये उसका धार्मिक कर्तव्य है। और जो ट्रंप साहब हैं उनके बहुत सारे जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं वो भी इसी विचारधारा के हैं और कुछ तो यहूदी ही हैं और वो लगातार इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। ट्रंप साहब की जो लड़की है इवांका, वो तो यहूदी बन चुकी थी। उसके दोनों बेटे यहूदी हैं। उसके पति ऑफकोर्स कुशनर जो हैं वो यहूदी हैं। उसके ससुर यहूदी हैं जिन्हें ट्रंप ने इज़राइल में अपना राजदूत नियुक्त किया है और जो बहुत ही बड़बोले बयान दे चुके हैं। और हाल में जो उन्होंने बयान दिया था जिसको लेकर अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें माइक हकबी उनका नाम है और उन्होंने जो वो जाने माने क्रिश्चियन जियोनिस्ट हैं और उन्होंने अभी हाल में कहा था कि इज़राइल को मध्य पूर्व के बड़े हिस्से यानी नील से लेकर यूफ्रेटस तक पर कब्ज़ा करने का हक है क्योंकि ये बाइबल में वादा किया गया है। तो ये इस बयान के बाद पूरे मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, सब जगह मुस्लिम देशों में हंगामा मच गया था और इसे उकसाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बयान बताया गया था। तो थोड़ा ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये क्रिश्चियन जियोनिज़्म जो मैंने कहा है ये है क्या और क्यों ये बाइबल के आधार पर इस तरह की चीज़ों को मानता है और प्रोपेगेट करता है। तो ये ईसाइयों की एक विचारधारा, ईसाई सेक्ट में, कि उसमें ये मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र भूमि इज़राइल में लौटना और वहाँ एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। ये विचार मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाइयों और उनमें भी विशेषकर जो इवेंजेलिकल्स हैं इनमें लोकप्रिय है। और इस विचारधारा का जो जन्म हुआ था वो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो प्यूरिटन विचारक थे उनके द्वारा हुआ था। पूरा जो मुख्य विश्वास है इस सोच के हिसाब से, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं उसके हिसाब से ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि यहूदियों को नील नदी से यूफ्रेटस नदी तक की भूमि दी जाएगी। और क्रिश्चियन जियोनिस्ट मानते हैं कि इज़राइल का 1948 में निर्माण और 1967 के युद्ध में यरूशलेम पर कब्ज़ा, ये जो है वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है
यानी ईश्वर जो चाहते हैं वो उस करना चाहते हैं, उसका हिस्सा है। वे इसे एंड टाइम्स यानी अंतिम काल की शुरुआत मानते हैं, जहां जीसस क्राइस्ट की वापसी होगी और वापसी से पहले यहूदियों को इज़राइल में इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि ये जो क्रिश्चियन जॉयनिस्ट हैं ये भी मानते हैं कि अंत में यहूदियों को ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। तो ये पूरा सोच है, एक पूरी विचारधारा है जिसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल जिहादियों की तरह सोचता है और जिहादियों की तरह ही इज़राइल का समर्थन करता है और इस ग्रेटर इज़राइल बनाने का समर्थन करता है। वो मानता है कि इज़राइल अगर वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर रहा है या वो गज़ा पट्टी पर नरसंहार कर रहा है तो ये बिल्कुल जायज़ है और उसे इस काम में मदद करनी चाहिए। न केवल ये, जैसा कि हकबी का मैंने बयान आपको बताया, राजदूत जो अमेरिकी हैं इज़राइल में, कि नील नदी से लेकर एफ्रेटस तक उनका अधिकार बनता है और उनको मिलना चाहिए, उस पूरे प्रोजेक्ट पर वो साथ दे रहे हैं। और ये इज़राइल, अभी आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने ये अपील भी की थी और एक तरह से निर्देश भी दिया था पश्चिमी देशों को और अमेरिकन्स को सभ्यता के नाम पर कि ये हमारा सिविलाइजेशनल आपका लक्ष्य है कि आप इज़राइल की मदद करें, इज़राइल के साथ खड़े हों। तो ये एक तीसरा हथियार है नेतन्याहू का, इज़राइल का, धार्मिक आधार पर वो पश्चिम के ईसाइयों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं इस आधार पर कि उन्हें धार्मिक आधार पर हमारा समर्थन करना उनकी जिम्मेदारी है। और इस तरह से वो इस हथकंडे का इस्तेमाल करके अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में ये संख्या कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन चूंकि यहूदी बहुत ताकतवर हैं, उनके पास पैसे हैं और उनकी यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, जो AIPAC कहा जाता है, जो अमेरिकन्स और ज्यूस की जो लॉबी है मिलाकर, वो किस तरह से अमेरिकन सिस्टम को हाईजैक कर चुकी है ये खुल्लम खुल्ला सब जानते ही हैं। उसमें ये धार्मिक एंगल भी जोड़ दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा मारक हो जाता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुशी से कहते हैं, वो अपने बेटी के यहूदी बनने पर गर्व महसूस करते हैं, कुशनर पर गर्व महसूस करते हैं। हालांकि ये पॉलिटिकली उनके फ़ायदे में जाता है यहूदी को सपोर्ट हासिल करने के लिए, लेकिन ये एक तरह से उनका जुड़ाव भी हो जाता है और इस जुड़ाव की वजह से ये चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और इज़राइल की ताकत में इससे इजाफ़ा होता है। तो धार्मिक आधार पर कैसे इज़राइल ईसाइयों की भावनाओं का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है और उनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहा है, ये एक जो पूरा जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी है हटिंगटन की, उसको यहाँ वो अप्लाई कर रहा है और एक सिविलाइजेशनल वार खड़ी कर रहा है मध्य पूर्व में, जिसमें एक तरफ ईसाई और यहूदी हैं और दूसरी तरफ अरब मुस्लिम मुल्क हैं। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। अरब मुल्कों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, या समझ में आ रही है, लेकिन वो खुद वहाँ के जो बादशाह हैं, सुल्तान हैं, उनको अपनी गद्दी की चिंता है, इसलिए वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सियासत है जो कि पूरी दुनिया को एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ झोंक सकती है, आगे बढ़ा सकती है, बढ़ा रही है। इसलिए हमें इस धर्म युद्ध से भी बचना चाहिए। ये धर्म दरअसल उस तरह का धर्म युद्ध नहीं है, ये धर्म के नाम पर किए जाने वाले युद्ध की भूमिका इज़राइल लिख रहा है। ये बहुत भविष्य के लिहाज से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।